कम करो पक्का। और ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप, इसमें क्या कहता है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल m और n हो, मतलब इसका जो है मूल दिया हुआ है दो को, ठीक है, m और n, तथा समीकरण x स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के मूल m स्क्वायर और n स्क्वायर हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें दिया है कथन एक में बी स्क्वायर बी टू बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी, दूसरा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब इसमें हम लोग को डिटेक्ट करना है, ये कहता है कि नीचे के दिए पुट के प्रयोग कर सही उत्तर बताएं, मतलब केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, नौ एक सही है, नौ दो सही है। इसको हम लोग पहले देखेंगे कैसे बनेगा प्रॉब्लम को, ठीक है। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट the solution of this equation, this question। तो इसमें जो है ना हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के मूल m और n हो, तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के मूल m स्क्वायर और n स्क्वायर हो, तो निम्नलिखित में कौन से सही कथन सही। दो इक्वेशंस दिया हुआ, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और दोनों का रूट्स जो है दिया हुआ, इसका रूट्स है एम एन और इसका रूट्स जो है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है, ठीक है। अब जो है पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक बात है उसको पहले एक झलक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी हम लोग चाहे तो देख सकते हैं, इंग्लिश में भी तो है, ठीक है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन जो दिया रहेगा आपको, इंग्लिश में इस तरह से है, कहता है कि इफ m and n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, कहता है कि अगर m और n इस इक्वेशंस का दो रूट्स है और m स्क्वायर एंड n स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 का रूट्स जो है दिया हुआ m स्क्वायर और n स्क्वायर, then which of the following statement is correct, following each are correct, जो है इसमें कौन सा ये सही है कि ये सही, दोनों सही है कि एक सही है, ये जो है इंग्लिश में इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कि इफ एम एन जो है इस इक्वेशन का रूट्स है और m स्क्वायर n स्क्वायर इस रूट का रूट्स है, तब कहता है कि दोनों कौन सा इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक कांसेप्ट्स है जो उस पर हम लोग कंसीडर्स करते हैं, बेसिक क्या है जो हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो है इसको बनाने के जो आइडियाज है वो ये है कि पहले कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है जो रूट्स जो होगा, इसका जो भी रूट्स होगा वह रूट्स, मान लीजिए एक अल्फा है रूट्स और एक बीटा रूट्स है, तो इसके साथ संबंध जो होगा अल्फा बीटा का, अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट जो देखते हैं यहाँ पर जो भी रहे, मान लीजिए बी है तो बी दीजिएगा, फिर इसका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट जो भी रहे उसको दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बी बाई ए हो जाएगा। लेकिन इसमें जो देखना है कि जो भी लेंगे, मैंने एक्स के कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का जो रेशियो जो भी लेंगे, जो भी आएगा उसमें हम लोग नेगेटिव साइन दे देंगे। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा, उसमें क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म जो भी रहेगा और उसको जो है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसमें जो है साइन चेंज नहीं करेंगे, जो रहेगा एज इट इज वही लिखेंगे, ठीक है। इसमें जैसे ये सी जो भी सी का साइन रहेगा वो लिखेंगे और जो भी ए का साइन रहेगा वो लिखेंगे, एज इट इज उतार देंगे, सी बटे ए मतलब प्लस सी बाई ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बी बाई ए तो लिखेंगे, जो भी आएगा रिजल्ट एक्स कोएफिशिएंट और एक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो भी आएगा उसको रेशियो के फॉर्म में लेंगे, लेकिन क्या करेंगे उसको जो है ना अपोजिट साइन दे देंगे, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, दैट मींस माइनस साइन अपोजिट साइन लेना, जो भी इसका रिजल्ट आएगा रेशियो का उसका अपोजिट, ठीक है। इसीलिए हम लिखते हैं बी बटे ए माइनस देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन कर देते हैं। तो ये जो है मूल जो बात है ये है,
और ये अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है किसका, इस इक्वेशन का। ये स्ट्रक्चर से इस तरह से दिया रहेगा आपका। यहाँ पर b का मतलब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको जो समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये याद रखना, एक होगा कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब x का गुणक और x स्क्वायर के गुणक को हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, तब जाकर के हम लोगों का मतलब जो है ये बात आ जाएगी। x का गुणक और x स्क्वायर का गुणक, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कोफिशिएंट लेंगे किसका, कोफिशिएंट लेंगे, कांस्टेंट टर्म लेंगे, कांस्टेंट टर्म बटे क्या देंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देंगे। और इसका साइन क्या होगा, इसका साइन जो है, जो चिन्ह जो देखते हैं वो चिन्ह इसका बदलेगा नहीं, जो है वही एज इट इज है, ठीक है। यही इसका टेक्निक है, इसी टेक्निक से हम लोग को प्रॉब्लम को बनाना है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। इस इक्वेशन में कहता है कि m और n जो है रूट्स है इसका। तो m अगर रूट इसका है तो m प्लस n हम लोग निकाल सकते हैं और m इंटू n निकाल सकते हैं। तो m प्लस n जो हो जाएगा, आपको अभी तुरंत मैंने बताया कि जब रूट का सम लेंगे तो क्या करेंगे कि x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको लिखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, a है, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी 1 है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपोजिट साइन ले लेंगे। अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जो भी है यहाँ प्लस है, इसका अपोजिट साइन माइनस है। और m इंटू b में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म लास्ट टर्म हो गया b है, और बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 1 है, तो ये आपका हो गया माइनस a, ये हो गया आपका b। एक इक्वेशंस के लिए। फिर अब हम लोग दूसरा इक्वेशंस देखते हैं। दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसका जो रूट्स है, दो रूट्स दिया हुआ है इसका, एक रूट्स है m स्क्वायर और दूसरा रूट क्या है n स्क्वायर। ये दो रूट्स दिया हुआ है जिसे हमने वहां देखा था। तो यहाँ पर जो है रूट्स के हिसाब से जब करेंगे हम लोग, क्योंकि इसका ये रूट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था आपको कि जो x का जो कोफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना माइनस c है, बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी 1 है, और क्या करेंगे उसमें जो मैंने बताया था जो भी आया फिर उसका अपोजिट साइन ले लेंगे। तो जो भी आया उसमें पहले माइनस कर दिए इधर, तो ये माइनस गुना माइनस क्या प्लस हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा इसका। वैसे ही हम लोग जो करेंगे m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या आपका d है, d बटे कितना हो गया 1, अर्थात क्या हो जाएगा d। अब जो आपके इक्वेशंस में दिया हुआ एक नंबर दिया हुआ आपका 2b माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 2, दूसरा b स्क्वायर इक्वल टू d दिया हुआ। अब इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे। अब इसमें देखना है हम लोगों को एलिमिनेशन देखना। पहला जो आपके पास संबंध जो दिया हुआ है उस संबंध में जो है आपके पास a b c है, और दूसरा जो संबंध है उसमें क्या आपका है b और d, ठीक है, b और d है, b और d है। b और d जो है इसका मतलब ये दोनों के संबंध में हम लोग बातें करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और तो ये दोनों जो बातें हैं जिसमें क्या दिया हुआ आपके पास m इंटू n इक्वल टू कितना है b दिया हुआ, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इक्वल टू क्या d दिया हुआ है। अब जो है हम लोग जब इसको m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों ने d लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू n पर होल स्क्वायर दे देंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ठीक है। तो mn का वैल्यू कितना b दिया हुआ, इसमें क्या करेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू d लिख देंगे, ठीक है। एक इक्वेशन जो दूसरा नंबर है वो तो सही है, ये आपको दिख रहा है कि सही है। इसमें क्या करना है कि इसमें mn को एलिमिनेट करना, ऐसा इक्वेशन एस्टेब्लिश करना है जो कि mn को क्या कर दे, एलिमिनेट कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है, करेक्ट है, वो सही है, वो क्या है, सही है। कौन सा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो चूंकि mn इक्वल टू क्या निकला आपका b निकला है, और आपका
mn पर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, d है। तो आप जैसे m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू d लिखे तो mn की जगह b लिख देंगे, b स्क्वायर इक्वल टू d। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखना वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अब हम लोग प्लस वाला देखेंगे, जैसे यहाँ का प्लस का रिलेशन देखेंगे, यहाँ का प्लस का रिलेशन, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। तो इसको कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है कि m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर इज इक्वल टू c दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको फर्दर लिखेंगे तो a प्लस b पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 2ab, घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। हेलो के हाँ बोलिए आदित्य। अच्छा कर देंगे, तुझे भेज देंगे, ठीक है। ऑनलाइन में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू सी है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू सी है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, एम प्लस एन और होल स्क्वायर माइनस 2mn इज इक्वल टू सी लिखेंगे। तो m प्लस n कितना दिया हुआ, m प्लस n a दिया हुआ, ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 m इंटू n कितना है, m इंटू n यहाँ पर से जो है आपने जो निकाला है m इंटू n b है, इसको 2b लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, इज इक्वल टू कितना c लिखिएगा, a स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू c, a स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू c। क्योंकि mn इक्वल टू कितना दिया हुआ है, mn जो निकाले थे b के बराबर निकाले थे, mn b दे दिए, a प्लस b पर होल स्क्वायर, a प्लस b कितना है, a है, माइनस a है, तो माइनस a पर जो स्क्वायर दीजिएगा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू c। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन। तो ये तो इसके बराबर है नहीं, जो दिया हुआ 2b माइनस a स्क्वायर, तो जस्ट रिवर्स उल्टा दिया हुआ कि ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा केवल 2 सही होगा। क्या होगा, केवल 2 सही होगा। ओनली 2 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर 31 तथा n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्या है, मतलब n स्क्वायर 33, n स्क्वायर माइनस 31 तथा n स्क्वायर माइनस 29 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, तो n का संभावित मान कितने हैं, यानी n का जो पॉसिबिलिटी वैल्यू जो होगा वो कितने होगा, जहाँ n एक पूर्णांक है, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक है। जैसे आप लोग प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में,
अभाज्य संख्या के बारे में, उसका इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इफ n स्क्वायर माइनस 33 n स्क्वायर माइनस 31 एंड n स्क्वायर माइनस 29 आर द प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। n का क्या पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, इसकी संख्या कितनी होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। n का कैसे कितने नंबर ऐसा होगा कितना वैल्यूज देंगे जिसमें कि वह n इज इंटीजर, n क्या हो इंटीजर्स भी हो और साथ साथ में ये तीनों क्या निकले प्राइम नंबर निकले। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू अगर 1 देते हैं, एक देने बाद देखेंगे ये प्राइम नंबर होना कि नहीं है, 2 देते हैं उसके बाद देखेंगे प्राइम है, ठीक है। 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे, 20 देंगे, 100 देंगे, करोड़ देंगे, अरब देंगे, खरब देंगे, सब कुछ देख करके चेक करके देखेंगे ये प्राइम है। इतना देखने का तो है समय नहीं, तो इसका कुछ पहले आइडियाज होना चाहिए प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ आइडियाज आप लोगों को बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स किसको पहले कहते हैं, पहले ये समझना, PRIME प्राइम नंबर, हिंदी में कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसके पास एग्जैक्ट 2 डिवाइजर, 2 फैक्टर उसको खंडित करने वाला जो एग्जैक्ट कितना हो, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, अलग अलग, सेम नहीं, अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 है, 1 को डिवाइड करने वाला क्या है, केवल 1 है, केवल क्या है 1 है। जैसे 1 जो होगा वो डिविजिबल होगा 1 से, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर तो अलग अलग फैक्टर में एक ही को 1 फैक्टर आया, लेकिन जब 2 लेते हैं तो इसके पास 2 फैक्टर्स है, एक फैक्टर खुद 1 हो गया, सॉरी 1 हो गया और दूसरा खुद 2 हो गया, ये 2 फैक्टर्स है, जो 1 भी उसको 2 को डिवाइड करेगा और 2 भी उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं 3 में भी वही बात है, एक इसको डिवाइड करेगा, दूसरा 3 इसको डिवाइड करेगा, इसके भी 2 फैक्टर्स है, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स है। जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो, 2 संख्या ऐसा एग्जिस्ट करे जो उसको विभाजित कर दे, उसको प्राइम नंबर कहेंगे। तो उसमें 2 हो गया प्राइम, 3 हो गया प्राइम। ऐसे ही 5 में देखिएगा, तो 5 में क्या हो गया, एग्जैक्ट 2 है, एक 2 सॉरी एक हो गया और दूसरा क्या हो गया, खुद 5 हो गया, उसका दूसरा इसको कोई नंबर्स नहीं करता। तो एक जो था सभी नंबर का जो है वो डिवाइड करता है, एक ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल डिवीजन है, सभी को ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उसके बाद बीच में कोई और नहीं एग्जिस्ट करे खुद के अलावा, एक तो काटेगा ही, खुद जो खुद नंबर कटेगा, कोई भी नंबर जो सेल्फ डिविजिबल इसलिए होता है, सबका क्या होता है डिवाइजर 1 होता है, तो उसका जो है दूसरा जो डिवाइजर होगा 1 के रेसिप्रोकल में वो कौन होगा, खुद जो नंबर है वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 है, 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 × 5 लिखेंगे, इसलिए 5 को 1 भी डिवाइड करेगा और 5 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका बेसिक आइडियाज है, इस आइडियाज पर हम लोग इसको बनाएंगे। अब जो प्रश्न है कि इसमें जो दिया हुआ है, प्रश्न ये है कि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29, ये 3 जो देखते हैं, इस 3 की खासियत है, क्या खासियत है कि एक बार 29 घटाए, एक बार 31 घटाए, एक बार 33 घटाए, जो भी नंबर आएगा ये जो होगा, मान लीजिए ये A आता है, ये B होता है, ये C होता है, ठीक है। जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, A B C होगा। इसकी खासियत क्या है तीनों नंबर का खासियत क्या है कि इसमें हम लोगों ने जो घटाया है 33, 31, 29, ये कैसा नंबर घटाया है, यह ऐसे नंबर को घटाया है जो खुद वो नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, किसमें हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये तीनों नंबर जो होगा A B C, ये क्या किसमें होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, किसमें होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, मतलब AP में होगा। कहने का मतलब क्या होगा, B माइनस A, C माइनस A, ये क्या है, ये बराबर है, मतलब C माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A, क्या है, ये बराबर है, ओवर डिफरेंस सेम, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तीनों टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे 29, 31, 33, ये क्या है, तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में।
अब ये देखना है कि ऐसा जो है कौन सा प्राइम का ट्विंस इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब आप प्राइम देखेंगे प्राइम के बारे में, जैसे आपका पहला प्राइम हो गया 2 3 5 7, ये जो हो गया आपका ये प्राइम हो गए, 4 प्राइम हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब जाइएगा फिर मिलेगा आपको कितना 11 13 17 19, ये जो आपको मिला 0 से लेकर के 10 के बीच में, सॉरी 1 से लेकर के 10 के बीच में, 10 से लेकर के 20 के बीच में क्या मिला आपको 11 13 17 19। फिर मतलब आगे जब बढ़िएगा आपको क्या मिलेगा 23 मिलेगा, उसके बाद कितना मिलेगा 29 मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही फिर जाइएगा फिर कहाँ, फिर आगे जब बढ़िएगा तो फिर क्या मिलेगा आपको, फिर आपको मिलेगा 31, उसके बाद 37, ठीक है, ये मिलेगा। फिर आगे जब बढ़िएगा 40 से 50 के बीच में क्या मिलेगा आपको 41 43 और 47, ठीक है। तो आपको जो क्लस्टरिंग जो है प्राइम्स का जो है वो आपको कहाँ है 0 से 1 से लेकर के 20 के बीच में, ठीक है। किसके बीच में है 1 से लेकर के 20 के बीच में आपको 8 प्राइम मिल गया, इसमें कितना मिल गया 8 प्राइम मिल गया, ठीक है। कितने प्राइम्स मिल गया 8 प्राइम्स मिल गया। और लेकिन अगला जो देख रहे हैं हम लोग 20 से लेकर के कितना 50 तक जो देख रहे हैं उसमें कितना मात्र प्राइम मिला हमको 2 2 4 3 7 मिला, मतलब 30 आगे बढ़े तब 7 मिला। और यहाँ पर हम लोग क्या है 1 से 20 तक में कितना मिल गया 8 प्राइम मिल गया, मतलब समझे। अगर हम लोग अगला 20 में जब देखेंगे तो कितना होगा मात्र 4 प्राइम मिला है, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो प्राइम्स होता है वो जब आगे बढ़ेंगे आप वो क्या होगा धीरे धीरे वो दूरी बढ़ेगा, दोनों में क्या होगा ये होगा रेंज बनेगा, दूरी बनेगा। प्राइम में क्या होगा दूरी बनेगा, मतलब दूर दूर में प्राइम मिलेंगे, ठीक है। दूर दूर में बहुत दूर जाइएगा तो बहुत कम प्राइम मिलने लगेंगे। जैसे आप लाख से प्लस जब बढ़िएगा तो वहां पर जो है ना बहुत लंबा खींचिएगा तब जाके एक प्राइम मिलेगा, बहुत लंबा रेंज लीजिएगा तब फिर दूसरा कोई प्राइम मिलेगा, ठीक है। तो प्राइम आगे चल के धीरे धीरे क्या होगा प्राइम नंबर स्कार्स होगा, मतलब वो रेयर होते जाएगा, ठीक है। और डेंस आपको कहाँ मिल गया, डेंस जो है आपको 20 के नीचे ही डेंस है, 20 के नीचे 1 से लेके 20 के बीच में ही क्या है डेंस ऑफ प्राइम्स है। तो जनरली जो इस तरह के जो क्वेश्चंस है इसमें हम लोग इसी तरह से देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे। तो 1 से लेके 20 तक के प्राइम्स जो देखते हैं उस प्राइम्स में जो है आपको एपी में जो प्राइम्स मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7, ये क्या है एपी में दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। तो केवल यही 3 5 7 जो है वो प्राइम ऐसा है जो क्या है 3 5 7 जो प्राइम है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसके अलावा कहीं पर भी जो प्राइम देखेगा वो आपको एपी में मिलेगा, देखिए तो मिल रहा है। जैसे देखिएगा क्या है 7 4 11 11 2 13, अब 13 4 17 17 2 19 एपी में नहीं है, कोई भी 3 लीजिए इसमें एपी में दिख रहा है, 4 इधर है 2 इधर, 2 डिफरेंस है। इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो सामान मिलके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मिले इसी तरह, ठीक है। उसके बाद एक और तो ये जो 5 जो है वो अरिथमेटिक मीन है अपने नेक्स्ट प्राइम से और अपने पहले प्राइम से, मतलब 5 इक्वल टू कितना है 3 जोड़ 7/2, तो ये क्या आ जाएगा 10/2 अर्थात 5 बराबर हो गया ये। तो बस ये बिहेवियर केवल 3 ही फॉलो करता है, 5 ही फॉलो करता है जो कि मीन है किसका इसका। तो जो मीन टर्म जो होगा आपका n² - 31 इक्वल टू कितना हो गया 5, कितना गया 5। तो n² इक्वल टू कितना 31 + 5 अर्थात 36 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब केवल नेचुरल नंबर 6 के लिए बातें लागू होती है, किसके लिए लागू होती है नेचुरल नंबर 6 के लिए बातें लागू होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या कहता है कि n² - 33 n² - 31 n² - 29 अभाज्य संख्या है, तो n के संभावित मान कितने होंगे। अब n जो है n के संभावित मान जब n नेचुरल नंबर लीजिएगा तो 6 होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है n एक पूर्णांक है, n क्या एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हो गया n को हम लोग ±6 भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं क्योंकि एक पूर्णांक है, तो +6 भी पूर्णांक है और -6 भी पूर्णांक है, +6 भी पूर्णांक है और -6 भी पूर्णांक है। तो n के किस वैल्यू के लिए बात है सही है +6 के लिए भी और
-6 के लिए दी, तो 2 इसके लिए, तो संभावित मान n का क्या हो सकता है, +6 और -6 हो सकता है, ठीक है। और पूर्णांक है तो n इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 भी दे सकते हैं, n इक्वल टू 0 दे सकते हैं। n इक्वल टू 0 जब दीजिएगा तो क्या मिलेगा हमको, -33, -31, -29, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर में तो नहीं आता है, माइनस में आ गया, प्राइम इंटीजर्स में आएगा, ये प्राइम इंटीजर्स में आएगा। अगर लिखा रहता अभाज्य संख्या के जगह पे लिखा रहता प्राइम इंटीजर्स, तब ये बात लागू होती है, ठीक है। ये बात है लागू नहीं है, क्योंकि क्या अभाज्य संख्या है, तो इसे 1 से शुरू करेंगे। ये रहता अभाज्य पूर्णांक रहता दिया हुआ, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग जो है उसमें n का मान 0 भी ले सकते थे, ठीक है। n का मान क्या ले सकते थे, 0 भी ले सकते थे, और ये जो वैल्यू जो है और भी ले सकते थे। और क्या ले सकते थे वैल्यू, जैसे वो इंटीजर्स जो रिजल्ट वाले इंटीजर, जैसे हम लोगों ने सेट निकाला कितना 3, 5, 7 के लिए, तो -3, -5, -7 भी जो है वो क्या हो सकता था, हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करने वाला क्या मिलता है, प्राइम नंबर्स, प्राइम इंटीजर्स मिल जाता है, ठीक है। इसलिए चूंकि प्राइम नंबर यहाँ संख्या है, यहाँ पूर्णांक है, तो संख्याएं जब रहेगा तो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। और 1 से लेकर के जो प्राइम नंबर का जो नेचुरल नंबर का जो है उसके साथ होगा। लेकिन यहाँ पर इन्हें n जो पूर्णांक दिया, नेचुरल नंबर दिया, अगर n नेचुरल नंबर दिया रहता तब हम लोग क्या करते हैं, केवल 6 लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करें हम लोग, +-6 दोनों लेंगे, क्योंकि पूर्णांक दिया। इसके जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। एक +6 और एक -6, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब एक प्रश्न दिया हुआ आपको, कहता है क्या कि क्रिकेट की 48 गेंदें हैं, ठीक है, और हॉकी की कितनी है, 72 गेंदें हैं, और टेनिस की कितनी है, 84 गेंदें हैं, को कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया, मतलब कई पंक्ति है, कई जो है रोज है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रोज है, ठीक है। कई पंक्तियों में जो है कहता है क्रिकेट की 48 गेंदें, हॉकी की 72 गेंदें और टेनिस की 84 गेंदें हैं। गेंदों को कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार की गेंद समान संख्या में, जैसे एक प्रकार की क्रिकेट का मान लीजिए कि आपने क्रिकेट का गेंद जो है x रखा, ठीक है, क्रिकेट का गेंद कितना रखा, x रखा, और आपने जो है हॉकी का गेंद y रखा और टेनिस का गेंद z रखा। तो इसमें भी वही लिखना है, इसमें भी जो लेंगे x y z ही लेंगे, इसमें भी जो है x y z ही लेंगे, इसमें भी x y z लेंगे, इसमें भी क्या लेंगे x y z लेंगे, इसमें भी क्या लेंगे x y z लेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा मान लीजिए रोज की संख्या कितना है, n है, कितना है, n है, तो x जोड़ y जोड़ z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n, सॉरी इनटू ये जो x y जोड़ n ये टोटल हो जाएगा, तो x जोड़ y जोड़ z इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू दिया हुआ है जो भी गेंद है उस गेंद को अरेंज कर देना है, तो कितना 48 प्लस कितना है 72 प्लस कितना है 84, कितना है 84, ठीक है, 84 कितना है 84, ठीक है। तो कहता है कि n इज इक्वल टू 48 प्लस 72 प्लस 84, ठीक है, बाई x प्लस y प्लस z। तो कहता है कि n का जो मिनिमम नंबर कितना होगा वो निकालना, n का मिनिमम नंबर क्या होगा वो निकालना। ऐसा कितने रोज की, कम से कम कितने रोज की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अरेंज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, अरेंज हो जाए, और टोटल कितना दिया इस तरह से दे दिया है, ठीक है। n जो हो जाएगा नंबर ऑफ रोज होगा, नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, और ये आपका जो होगा ये मतलब क्या कहते हैं टोटल बॉल हो जाएगा, जिसे 84 48 72 84 इस तरह से जो देखेंगे ये क्या होंगे बॉल, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे 48 72 और कितना है 84, इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 से 24 36 72 और ये 42 ये होगा
48 72 84, 48 72 84, ठीक है। 2 से करेंगे 12, 18 में 36, 21 में 42, फिर 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर हम लोग कितना से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 में 6 है, 3 या 9 सबका 21, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, ये 48, सॉरी तो मैंने उल्टा कर दिया, एलसीएम में एचसीएफ निकालना होगा सबका। 48 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 गुना कितना होगा, 2 2 गुना 4, 2 9 8, 2 9 16, 16 48, ठीक है। ये हो जाएगा 48 का। फिर 72 का कीजिएगा, ठीक है। तो 72 का क्या हो जाएगा, 36 गुना 72 होता है, तो फिर 2 गुना 2, 2 गुना 4 और 4 9 चौके 36, 36 गुना 72 इन है। तो 2 गुना 4 किया 12, 12 अब 6 के 72, 2 गुना 3, ठीक है। तो 2 गुना 4, 2 गुना 8, 2 गुना 4 गुना 8, 9 72, इसको 2 दीजिए हम, गुना 3, ठीक है, 72 हो गया। ऐसे ही 84 है, तो 84, तो 2 गुना 2 गुना 4 गुना 3 गुना 7, ये हो जाएगा आपका 84 के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसमें जो है ना हम लोग क्या हो जाएगा, 84, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, ये एचसीएफ जो हो जाएगा आपका, ये 2 सब में कॉमन है, ये 2 हो गया, फिर ये 2 कॉमन है सब में, तो ये 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 सब में कॉमन है, तो ये 3 लिख देंगे। तो सिंपली जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एचसीएफ कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। जो सबको काट दे, तो 12 से जो है 12 जो होगा उसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो सबको ये काट दे, कितना होगा, 12 होगा, कितना होगा, 12, 12 जो होगा सबको ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। 12 जो है ये सबको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो 12 जो है सब इसको आसानी से क्या कर देगा, सभी नंबर को ये 12 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नंबर ऑफ रोज जो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जब इसको जो है डिवाइड की नंबर ऑफ रोज इसमें कितना हो गया, 12 हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो होगा 12 होगा, और प्रत्येक रोज में कितनी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो आप देखेंगे इसको करके जो कैलकुलेट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज आपका 12 हो गया, एक में कितना होगा, तो 12 को जो है टोटल से डिवाइड कीजिए, इसमें कितना होता है जोड़ करके, तो जोड़िए इसको, 4 2 6 8 8 16, 16 का 6, फिर कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 4 19 20, 206, 206 को जो है आप 12 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, 8 4 2 6, 8 6 14, यहाँ 4 होगा, 4 2 6, 8 6 14 4 हो जाएगा, 8 1 9, 9 8 17, 8 1 9, 9 8 9 7 16, 16 4 20, ठीक है, 204 हो गया। 204 को जो आप डिवाइड कीजिए कितना से, 12 से, ये 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो गया, 62 84 17 हो गया। मतलब अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो प्रत्येक रो में जो है आप कितना रख सकते हैं, 17 क्या रख सकते हैं, गेंद रख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक रो में कितना गेंद रख सकते हैं, 17 रख सकते हैं। और ऐसा ऐसा कितना रोज है, 12 रोज है, ठीक है। तो 12 को रोज है, और बॉल कितना रख सकते हैं, 17 रख सकते हैं, ठीक है। तो जो 48 गेंद वाला जो बॉल होगा, जैसे क्रिकेट का, तो क्रिकेट का बॉल कितना रखेंगे हम लोग, एक में 4 रखेंगे, एक में कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो दूसरे में कितना रखना पड़ेगा, अब बचा कितना, 4 जब है, 17 में 4 घटा दीजिए, कितना बचता है, 13। अब जो फिर 72 में 12 से भाग दीजिए, कितना होता है, 6 हो गया। तो 6 जो हो जाएगा, ये बॉल रखेंगे एक रो में, और बचा कितना, 6 4 10 निकाल 7 बचा, ठीक है, 84। तो 7 बॉल जो होगा वो किसका रहेगा, 7 बॉल जो रखेंगे किसका रहेगा, टेनिस का रहेगा। मतलब प्रत्येक रो में जो है हम लोग 17 17 बॉल लेंगे, और नंबर ऑफ रोज कितना होगा, मिनिमम कम से कम 12 रोज का मिनिमम पूछ रहा है, तो 12 होगा। तो इसमें देखेंगे जब 17 को लेंगे, 4 लेंगे हम लोग क्रिकेट का, 6 लेंगे हम लोग किसका, हॉकी का, और 7 किसका लेंगे हम लोग, टेनिस का। तो एक रो में कितना हो जाएगा, 17 बॉल होगा। ऐसा ऐसा करके हम लोग कितना रोल लेंगे, हम लोग 12 रोल लेंगे।
तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो 204 है वो आपका आ जाएगा, इसमें जोड़े हैं, ठीक है। और एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। एक्स वाई जेड कितना होगा, 17 होगा, और एन का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने तोड़ तोड़ के बताया कि ऐसा इसका अरेंजमेंट होगा। अगर ऐसा पूछ ले कि जो है कम से कम जो है मिनिमम नंबर ऑफ जो रोज होगा वो 12 होगा, तो बताइए नंबर ऑफ एक रो में कितने बॉल रहेंगे। तो अगर ये इसी प्रश्न में अगर ये दो कंपोनेंट एक साथ पूछ जाए, मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू अरेंज सच टाइप ऑफ बॉल्स, तो उसके लिए क्या रहेगा, नंबर ऑफ रोज 12 हो जाएगा, और प्रत्येक रोज में जो नंबर ऑफ बॉल्स होंगे वो कितना होंगे, 17 होंगे, ठीक है। और उसमें अगर पूछेगा क्रिकेट का कितना होगा, 4 होगा। और अगर पूछेगा हॉकी का कितना रहेगा, 6 रहेगा। और पूछेगा टेनिस का कितना रहेगा, कितना रहेगा, 7 रहेगा। ये टोटल जो है, चूंकि यही क्वेश्चन तो एग्जाम में रहेगा नहीं, हो सकता है बदल करके इसमें कुछ चीजें अंतर कर सकता हो। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12, जो प्रश्न में पूछ रहा है। कहता है इस प्रकार गेंदों को प्रस्तुत करने की न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, और प्रत्येक पंक्ति में कितने बॉल होंगे, 17 होंगे, जिसमें क्रिकेट का कितना होगा, 4 होगा, और हॉकी का कितना होगा, 6 होगा, और टेनिस का कितना होगा, 7। तो इसका ऑप्शन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ये कितना सही हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहा था कि 2 धन पूर्णांक संख्या m और n है। 2 धन पूर्णांक मतलब m भी जो है क्या है, धन पूर्णांक, मतलब ये क्या होगा, ये माने 1 होगा या 1 से ऊपर होगा, ठीक है, धन पूर्णांक है। m और n क्या है, का HCF जो है 24 है। m और n का HCF कितना है, 24 है, और उनका गुणनफल 552 है। तो m और n के मानों में कितने समुच्चय संभव है, मतलब m और n का जो पॉसिबिलिटी वैल्यूज होगा, कितना पॉसिबल वैल्यूज होगा, उसका कहता है समुच्चय निकालने के लिए कि ऐसा कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा कितने एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा कितना सेट बन सकता है mn का, कितना ये ऑर्डर पेयर बन सकता है, mn का ऑर्डर पेयर कितना ये बन सकता है, समुच्चय संभव है, इसके बारे में इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ठीक है, कहेगा कि द HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर m n n का जो है HCF कितना है, 24 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज, और उसके जो दोनों नंबर है उसका प्रोडक्ट जो है कितना है, 552 है। हाउ मेनी सेट्स प्रश्न को लिख देते हैं। प्रश्न ये है कि दो धन पूर्ण संख्याओं m और n
का HCF 552 है, ठीक है। M और N के मानों के कितने समुच्चय संभव है, संभव ठीक है। ये है आपका प्रश्न, ठीक है, कि M और N के कितने समुच्चय जो है संभव है, कितने मानों का समुच्चय है संभव। देखिए इसमें जो है ना दिया हुआ है कि HCF of M and N is equal to HCF of M and N is equal to 24 है, कितना है 24 है। दो संख्याओं के M और N का HCF कितना है 24 है, 24 है। और इसका जो प्रोडक्ट है गुणनखंड जो है 24 है, और इसका जो प्रोडक्ट है मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो जो है वो है आपका 552 है, और गुणनफल गुणनफल 552 है, ठीक है। तब कहता है M और N के मानों के कितने समुच्चय होंगे। दिया हुआ HCF ऑफ 2 नंबर इक्वल टू कितना है 24 है, ठीक है, कितना है 24 है। और आगे कहता है कि इसका जो गुणनखंड है मतलब पहली संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या y है, तो x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ 552 है। तो इस संख्या जो है वो कितना है, दोनों का HCF जो है कितना है 24 है। तो अगला जो भी नंबर होगा M और N का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, M बराबर क्या होगा 24 के होगा, और N बराबर क्या होगा 24 P मान लीजिए 24 K और P होगा, जहाँ पर K और P क्या होगा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या होगा इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, क्योंकि पूर्णांक की बात हो रही है तो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि धन पूर्णांक है तो N भी जो है उसी तरह के सेंस में आना चाहिए, ठीक है। तब कहता है कि इतना, तो ऐसा जो है आपका दोनों संख्या जो गुणा करेंगे आप, ठीक है, तो ऐसा कितनी पॉसिबिलिटीज होगा ये कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे 552, इसको डिवाइड कीजिए आप, कितना से डिवाइड कीजिएगा 24 से, तो 24 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 24 दूना 48, और ये आपका बच कितना रहा है 7, 2 हो गया, 24 दिया 72 कट गया। अब ये जो कह रहा है कि आपका जो है अगला जो फैक्टर्स देख रहे हैं 552 को जो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग 552 को जो हम लोग लिख सकते हैं 552 को 24 गुना 23 लिख सकते हैं। 24 गुना कितना लिखेंगे 23, 24 गुना 23 लिखेंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाय 23, 24 मल्टीप्लाइड बाय 23। अब जो है अगर हम लोग एक संख्या क्या ले लें 24 ले लें, तो दूसरी संख्या हम अगर कितना लेते हैं 23 लेते हैं, तो दोनों का HCF कितना होगा 1 होगा, तो प्रश्न को क्या कर देगा गलत कर देगा, प्रश्न को क्या कर देगा गलत कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा इसको गलत कर देगा। अब जो है हम लोग जो इसको तोड़ेंगे, जब इसको स्प्लिट्स करेंगे, क्या करेंगे हम लोग स्प्लिट्स जब करेंगे, तो स्प्लिट्स करने के बाद जो है अगर एक नंबर हम लोग कितना लें, ऐसा करते हैं इसको 552 है, तो कोई भी जो नंबर होगा वो क्या होगा 24 का वो होगा K के फॉर्म में, ठीक है, किसके फॉर्म होगा 24 के K के फॉर्म में। तो ऐसा जो है मान लीजिए कि आपका 2 नंबर है, ठीक है, तो एक नंबर को जो होगा 24 गुना समथिंग होना चाहिए PQ जो भी हो, और दूसरा नंबर भी क्या होना चाहिए 24 गुना
जैसे के लिखे तो के होना, इस तरह का सीक्वेंस अरेंज करना चाहिए, तब ये संभव है। तो 24 गुना 24 जो होता है वो कौन कितना होगा, ये 24 गुना जो 24 होगा वो 552 से बड़ा होगा। और कोई भी वैल्यू जो p का होगा और k का जो होगा वो क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, k भी 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ऐसा कोई भी जो है, जैसे k का वैल्यू अगर हम लोग 1 भी लेते हैं, k = 1 k = 1 लेते हैं, तो पर भी ये बात सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मान लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों मान लीजिए 24 से इसका दोनों क्या ले लिए, 24 ही ले लिए, तभी आप 24 गुना 24 कीजिएगा तो उससे ज्यादा आएगा। तो ये k के p के 1 के लिए भी संभव नहीं और k के 1 के लिए भी संभव नहीं, ठीक है। मिनिमम जो होना चाहिए था इसको 24 गुना 24 जो भी सॉल्यूशन होना वो होना चाहिए, तो उससे भी ये कम है। इसलिए ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका क्या हो, एचसीएफ कितना हो, 24 हो, एचसीएफ कितना हो और उसका प्रोडक्ट कितना हो, 552। तो 24 गुना 24 का कितना होता है, 24 गुना 24 कितना हो जाएगा, 24 चौके 96 के 6 बाकी रहा 9 और 24 दुना 48 6 56 54 48 6 54, ठीक है। तो 500 कितना आता है, 46 होता है। और हमारा क्या ना 24 चौके 96 के 6 बाकी 9 और 24 9 48 9 और 9 7 57 हो जाएगा 57 576 तो ये जो हो जाएगा कितना, तो 576 होगा। तो कम से कम जो है क्या होना चाहिए, 576 होना चाहिए जिसका एचसीएफ कितना हो, 24 हो दूसरी, ठीक है। तभी ये संभव है, क्योंकि ये जो है आपका 552 है तो संभव है, इससे कम हो गया, तो इससे कम में कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन देखना जिस ऑप्शन में ये बात लिखा है इसमें एक भी समुच्चय ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, वही इसका आंसर। धन्यवाद।